नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको दोहराना है। ओके, अपने पर्सन का नाम अपने मन में आप दोहराइए। ध्यान रखिएगा जितना मैच करे रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है उसको आप जाने दीजिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। राइट, कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, कलेक्टिव एनर्जीज। आपके पर्सन अभी अपने आप को थोड़ा सेफ रखते हुए चल रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और वो पास्ट की किसी चीज को, आप दोनों के बीच में जो भी मैटर रहा है उस मैटर में जो आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात थी जो इस व्यक्ति को पसंद नहीं आई थी, जो इसको लगा था आपने अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपके जो पार्टनर है मेल फीमेल, आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो उन चीजों को अपने दिल में होल्ड करके ये बैठे हैं, ज्यादा खुलते हुए मुझे आपकी तरफ ये नजर नहीं आ रहे हैं। अब खुलना क्या होता है, एक आप लोग जब किसी से भी मिलते हैं, यार दोस्त होते हैं, नहीं मिलते हैं तो भी जब उनसे बात होती है तो आप लोग खुल के मिलते हैं। बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, अरे मेरे साइड तो ऐसा चल रहा है वैसा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जब मिलते हैं तो बहुत फॉर्मली बात करते हैं। तो अगर आप लोगों की मीटिंग वैसी चल रही है या नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन है, ये अपना दिल आपके सामने खोलना नहीं चाहते। कोई ग्रजेस है आपके लिए मन में, किसी चीज का दुख है, तो उस चीज को भी अपने तक ही अभी ये व्यक्ति जो है वो सीमित रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है वो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर उन चीजों को सीमित रखते हुए मौका मिला और अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि इनको पलट के भाग जाना पड़े, इस रिश्ते को छोड़ देना पड़े, तो ये आराम से जा सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे पर्सन की जिसके साथ रिश्ता कभी एक टाइम पे बहुत सुंदर था, यादों में, इमेजिनेशन में वो रिश्ता अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन उनके ऐसे हालात या उनका ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी निभा सके। वो ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहते हैं। इनके पास अभी और भी काम है और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और वो इस व्यक्ति को लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके और इसके ऊपर में नज़र रखी हुई है, जैसे ही ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इनके ऊपर अटैक होगा, आपके ऊपर अटैक होगा। जैसे गिद्ध की नज़र रखी हुई है कुछ लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे। इतना आसान नहीं है। This is not just about you and your partner, it's about many other people जो टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, जो टॉक्सिक हैं आपके पर्सन की लाइफ में। एनर्जीज हैं वाइस वर्सा भी काम करती हैं। आप कुछ जो मैं बता रही हूँ हमारे व्यूअर्स के लाइफ में भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के लाइफ में भी। ओके, मैं एक तरीके से भी लेके चलूंगी। और आपके पर्सन अभी जकड़ा हुआ सा फील करते हैं। थोड़ी आपके पर्सन को ये भी यहाँ पे है ना कि समाज क्या बोलेगा, घर के लोग क्या बोलेंगे। आपके साथ आते हैं तो वो आपके साथ अब कितना जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो हो चुका है वो इम्बैलेंस, वो असंतुलन, आपको छोड़ना, आपको इग्नोर करना, कभी अपने ग्रुप में बैठ के आपका मजाक उड़ाना, आपके कुछ भी, आपके लुक्स का हो, आपके जॉब का हो, आपके नेचर का हो, आपकी बातों का हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके इसने अपने ग्रुप में मजाक बना लिया है। वही चीज़ें पलट के इसके ऊपर भी आई हैं, क्योंकि लोग सिर्फ वही नहीं बोलते हैं जो किसी के सामने बोलते हैं। सिर्फ आपके पर्सन के सामने ही आपका मजाक इनके दोस्तों के द्वारा और खुद खुद इनके द्वारा नहीं उड़ाया गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने वाले तो यही थे ना, या हो सकता है बीच का कोई और पर्सन हो। तो
अब वो तो ये जानते हैं, इतना समझदार तो है आपके पर्सन के, जो लोग सामने बात कर सकते हैं आपके बारे में, वही पीठ पीछे बातें कर सकते हैं आप दोनों के बारे में, खुद आपके पर्सन के बारे में भी। और ऐसी चीज़ें कही उन्होंने, उड़ती हुई खबरें उनको ये भी मिली है कि उनके लिए भी कुछ ऐसा बोला जाता है, जो भी बोलते हो ऐसे लोग। मुझे आपके पर्सन ना दिल दिमाग से, फ्री विल से चलने वाले अभी नहीं दिख रहा है। उनको लगता होगा कि उनकी फ्री विल है, लेकिन ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, उसने कैसा बोला था। मुझे ना यहाँ पे क्लचेस दिख रहे हैं, पंजा दिख रहा है। अम, जैसे पता नहीं कब धीरे-धीरे शिकंजा कसता जा रहा है, कब कौन ऐसे काट ले, कब कोई नुकसान कर जाए, कब कोई कुछ बोल दे। तो मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। पॉलिटिक्स की एनर्जी देखिए आ चुकी है। आपके पर्सन ने भी कभी ना कभी तो आपको मैनिपुलेट किया है, पॉलिटिक्स खेला है आपके साथ में। आपको याद बहुत करते हैं। अगर मैं इनकी आज रात की एनर्जी जब आपके लिए देख रही हूँ, बार-बार आपको याद करके इमोशनल हो रहे हैं। रिश्ते में इम्बैलेंस, रिश्ते में झगड़े, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आपके पर्सन कभी भी खुले दिल से उन्होंने इस रिश्ते को शायद नहीं निभाया। वो इनिशियली कुछ समय में, कुछ महीने या कुछ साल सब कुछ ठीक रहा होगा, लेकिन बाद में आपके पर्सन के अंदर में भी मैनिपुलेशन आया था। उन्होंने भी आपसे झूठ बोला है, चुपके से निकले हैं आपकी लाइफ से, या वो निकलना चाहते हैं, इस चीज़ की आपको भनक भी नहीं लगने दी थी, और वो किसी और के साथ हो लिए थे। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी पास्ट की एनर्जी बताते-बताते यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? तो आप समझ ही रहे हो कि ये पर्सन जो है आपके लिए लॉयल बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको याद करके इमोशनल काफ़ी होते हैं, बट अभी राइट नाउ ही हैज़ नथिंग टू ऑफर यू। ये आपको कुछ ऑफर कर ही नहीं पाएँगे। इसीलिए बीच मंझधार में इस रिश्ते को छोड़ के वो आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ मुझे, या मन है कि बीच मंझधार में इस रिश्ते को छोड़ देते हैं, मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। तो आपसे अगर बात होगी तो क्या बात होगी? देश के हालात पे, या विश्व के हालात पे, या कुछ भी स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, क्या ये बातें होंगी? उस वो बातें करने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, यार दोस्त है, कुछ भी है, सर्कल है, ग्रुप है ना? यहाँ तो, लेकिन यहाँ तो दिल की बात है ना, दिल तो आपसे जुड़ गया है। लेकिन और आपको तकलीफ नहीं देना चाहते ये। अब और ज़्यादा पेन और ज़्यादा धोखा। आप में से किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनको चीट किया है। और दूसरी चीज़ मैं तुरंत से बोल दूँ, नहीं तो ये एनर्जीज़ फिर मैं भूल जाऊँगी। और दूसरी ये चीज़ कि ये किसी और के साथ है, ठीक है? ये अभी आपको, आप अगर आपसे मिल रहे हैं तो सिर्फ़ ये आपके साथ नहीं है, ये किसी और के भी साथ है। ख़ास करके कोई कलीग या वर्क से रिलेटेड कोई, या कभी कॉलेज में अगर आप लोग हैं तो कॉलेज में कोई और फेलो स्टूडेंट, या फिर मेबी दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे ऑनर्स के भी स्टूडेंट, या फिर कोई पहले का, कॉलेज के ज़माने का ही कोई कोई है जो पहले फ्रेंडशिप रही होगी, बाद में ये लोग रिलेशनशिप में आए होंगे। ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा, इस तरीके से हैं। किसी ने इनको ना, पास्ट की मैं बात बता रही हूँ, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी दी है। अभी भी ये चीज़ें चल रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त है आप लोग दोनों के बीच में। मैं एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ यहाँ पे, हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं। अबंडेंट आप भी हो, आपके पास भी कोई रुपए पैसे की कमी नहीं है। आप लोग भी, कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से ही कुछ अपना काम करते हैं, ठीक है? तो पैसे की कमी नहीं है आपके पास में, फैमिली भी आपकी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन का जो सर्कल है ना, वो थोड़ा है बिगड़ा हुआ, जिनकी आदतें अलग है, जिनमें आपस में भी कॉम्पिटिशन है। ये जो है ना, ये कोई सगा नहीं है, ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है या यार दोस्त है, वो कोई इनका सगा नहीं है। ये सब एक दूसरे से अंदर ही अंदर चलते हैं, सबके दिल में एक दूसरे के लिए कंपटीशन है, और ये हर
जो भी सर्किल का लोग है, आपके पर्सन है, सबको पता है कि ये सब ऐसे ही है अंदर से। कभी कुछ अपने घमंड में आके कभी कुछ मुँह से स्लिप हो जाता है, यार दोस्त बैठते हैं ना तो लोग बता देते हैं, देखो मेरी अभी इससे बात हुई है, ये ऐसी है, वैसी है, या ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है? ये बहुत बड़ी गलती होती है और तब होती है जब उस समय में उस व्यक्ति का वज़न कितना है, कितना दमदार व्यक्तित्व है उसका, वो जिसको हल्का समझते हैं, जिसको अ, घरेलू समझते हैं या जिसको सीधा-साधा समझते हैं, तो लोग ना उसको बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हीं का असली चरित्र बाद में पता चलता है कि कितना वज़न है उनके व्यक्तित्व में, उनके एक्ज़िस्टेंस में, वो क्या है, वो क्या कर सकता है या वो क्या कर सकती है। आपके पर्सन ने बहुत लाइटली ले लिया था आपको, बहुत लाइटली। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अ, आप से मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी से बात कर रहे, ठीक है? अपने नॉर्मल दोस्त से या किसी से भी पार्टनर से बात कर रहे हो। जिससे आप बात कर रहे हो, अगर उसके बगल में आके कोई खड़ा हो गया, कोई दोस्त खड़ा हो गया, भाई है, पेरेंट्स है, कुछ भी, आप देखोगे ना उसका आपके लिए ना टोन बदल जाएगा और वो प्रतीत ऐसा प्रतीत आपको लगेगा कि वो अपने आप को ऊँचा दिखा रहा है और आपको छोटा दिखा रहा है। मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। बहुत ये माइन्यूट सी चीज़ है, हर कोई इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है। जो भी आपसे नॉर्मली प्यार से बहुत सौहार्द के साथ बात कर रहा है, वो जैसे ही उसके साइड में कोई आके खड़ा हो जाएगा, वो ऐसा दिखा रहेगा, अरे तू तो ऐसे, तू तो बेवकूफ़, मूर्ख, ऐसे-वैसे है, तुझे तो कुछ पता नहीं है। आप बोलोगे ये अभी तो ठीक बात कर रहा था, जैसे ही कोई इसके बगल में आके उसको कुछ बोल रहा है, उसका टोन आपके लिए चेंज हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो ऊपर खुद उठना चाहता है उसके सामने और आपको नीचा दिखाना चाहता है। मुझे नहीं पता इतनी बारीकी के साथ में, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ है और मैं हूँ थोड़ा वैसा एकदम सूक्ष्मतर स्तर पे जाके हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने में मेरा थोड़ा रहता है वैसा, ठीक है? शायद इसलिए मैं टैरो रीडिंग में मैं हूँ भी और मेरा सब्जेक्ट भी रहा है कॉलेज में साइकोलॉजी, तो एकदम गहराई में उतर के थोड़ा नापने की आदत है। उसी उसी घमंड में, उसी सर्कमस्टांसेस में आपके पर्सन ने आपको नीचा दिखाया था और उन दोस्तों ने उनकी बात पकड़ ली थी। अब ये व्यक्ति के मन में शर्मिंदगी है कि कौन-सा मुँह लेके आपके सामने आए और व्हाट ही हैज़ इन हिज़ हैंड्स टू ऑफर यू। वो आपको क्या दे सकते हैं? कमिटमेंट? नहीं। सम्मान अपने दोस्तों में? नहीं। समय आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि अपना मुँह ही नहीं दिखा सकते, तो आपको समय दे के क्या करेंगे? आप में से किसी-किसी के पर्सन का फ्रेंड ग्रुप या सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोगों के जॉब्स ऐसे होते हैं ना कि अलग-अलग कंपनीज़ में जाके लोगों से डील करना, उनको कुछ अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना या डील करना, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं। तो मुझे आप में से किसी का हो सकता है, किसी के पर्सन का ऐसा जॉब रहा होगा, ठीक है? जॉब प्रोफाइल। ग्रुप काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे में आप लोग जानते ही हो, लोग जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, अ, चाय के टपरी पे जाके बैठ गए, इधर-उधर की ना थोड़ी ना अ, बड़ी-बड़ी बातें लोग करते हैं या अध्यात्म की चर्चा करते हैं या देश को कैसे बचाना है या मानवता को कैसे बचाना है या पृथ्वी को कैसे बचाना है, उस पे थोड़ी ना बातें करते हैं। मोस्टली तो इधर-उधर की ही चुगलखोरी होती है। उसी चुगलखोरी का हिस्सा आप लोग भी बने थे, ठीक है? मैं थोड़े से याद आपकी बहुत आती है, ओके? याद में कोई कमी नहीं है, मुझे 2-3 बार यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आई है, तो याद तो बहुत आते हो। पर बहुत कुछ खराब हो चुका है, कार्मिक हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। करेंट फीलिंग्स डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की। नज़र पूरी है इस व्यक्ति की, ऐसा लगता है कि आपको मैसेज करना चाहिए, ऐसा लगता है कि आप क्यों अब मैसेज नहीं करते हो, तो ये चीज़ें थोड़ी दुःख भी देती है
कि आपने भी तो मैसेज करना छोड़ दिया है, ऐसे निर्दयी, निर्मोही, लाचार आपने बना दिया है इनको, इतना निर्दयी हो गए हो आप। आप में से किसी के पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपकी लाइफ़ में कोई था और जिसे इनको पता चल गया है, ओके? पर इसको मैं वाइस वर्सा भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको कैनलबैक्स रीडिंग में भी बताया था कि मे बी यू हैव कम टू नो अबाउट हिज़ सच्चाई और थर्ड पार्टी के बारे में, या जो अदर चीज़ें इसने हाइड की थी इस व्यक्ति ने, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल चुका है। तो एक चीज़ तो है कि ये ना लाइट में सब कुछ लाना चाहते हैं। आपकी आपकी भी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके दिल में क्या है, अब क्या सोचते हो, पहले क्या सोचते थे, पहले क्यों आप इससे टकराए, पहले क्यों आप लोग मिले, क्यों आपने उतना प्यार दिखाया, क्यों इतनी अच्छी दोस्ती थी, क्यों इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो रोमांस क्यों था, वो फ्लर्टिंग क्यों थी। ये बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन जानना चाहते हैं आपके बारे में, ओके? लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जब आपने इनकी सच्चाई देख ली है, ठीक है? अब जब आपको कुछ-कुछ समझ में आ चुका है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो देखिए आपको नहीं पता है, ये तो मान के रखिए कि आपको सारी चीज़ें इस व्यक्ति के बारे में नहीं पता है। तो इनको ये एक चीज़ क्या फ़ील करते हैं कि जो इमोशनल अ, जो चीज़ वो ख़ास आप में देखते थे खुद के लिए, वो था आपके मन में इस व्यक्ति के लिए इमोशंस, प्यार और रोमांस एंड एवरीथिंग। अब प्रेज़ेंट की सिचुएशन में आपको देखते हैं कि यहाँ से इस चीज़ से जो उनके अकॉर्डिंग पॉज़िटिव साइड था, अब क्या हो गया है कि आप खाली हो चुके हो इनके लिए। रोमांस नहीं है आपके अंदर में। अब एक हो सकता है आपको रिवेंजफुल मानते हो, ओवर सेंसिटिव आप लगने लगे हो और साथ में प्रैक्टिकल भी लगने लगे हो आपके पर्सन को। जो एक तरीके से ये जानते हैं कि ये खुद भी वैसे हैं, तो अगर आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट, समझदार और ऐसा देखते हैं ना कि आप गलत नहीं करते हो किसी के साथ में, कम से कम जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं। अनजाने में हो गई, उस चीज़ को आप हटा दीजिए। और दूसरा भी कोई अब आपके साथ ऐसा कुछ करेगा तो आप जो ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं, यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज़ हैं और ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। तो अब आप जो ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो तो आप इनसे किसी भी तरीके का नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। नो नॉनसेंस वाला एटीट्यूड आपका अभी आपके पर्सन ये देख रहे हैं। इस वजह से अट्रैक्टेड भी है, बट एज़ आई सेड नथिंग टू ऑफर यू। सो काइंड ऑफ दिस पर्सन इज स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। मैं एक बात बोलूँ, अगर एक टर्म आप लोग दोनों के बीच में खुल के बातचीत हो जाए ना कि लेट्स बी फ्रेंड्स, एक जस्ट एक मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अगर आप कह दो कि बात आप दोनों की अगर हो जाती है, आप कहो कि चलो ये रोमांस हटाओ बीच से एंड हम लोग टच में रहते हैं, कभी-कभी विल कैच अप और बातें-वातें कर लेंगे, अच्छा टाइम गुज़र जाएगा। ये इमीडिएटली आपसे मिल लेंगे, इमीडिएटली। व्हाई? बिकॉज़ आपके जैसे समझदार, ऊर्जावान, इंटेलिजेंट, स्टेबल माइंड के पर्सन से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? आप कॉन्फिडेंट हैं, साथ ही में आपके अंदर में रोमांस है, बट वो अब किसी बहुत सिर्फ़ स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए होगा जो आपके अंदर से अब वो रोमांस खींच के निकालेगा। जो ऐसे सर्कमस्टांसेस उत्पन्न करेगा, जो आपको अब बोलेगा, ऐसा जेस्चर शो करेगा कि एक्चुअली में वो उस लायक है, अब आपका प्यार, आपका रोमांस है आपके अंदर में, लेकिन वो अब बाहर आएगा सिर्फ़ ऐसे ही पर्सन के लिए। तो एक मीटिंग का मन और आपसे थोड़ी बातचीत हो जाए, इस चीज़ का मन बहुत है आपके पर्सन का, क्योंकि वो इसको खुश करती है। आप डिमांडिंग नहीं हैं, आप एक कैसे हो ना जब आप किसी के साथ जाओगे कहीं मीटिंग के लिए, तो आप चाहोगे कि आप ही पे करो। कोई दूसरा आपके लिए पे करके एहसान नहीं जताए, वो तो आपको बर्दाश्त ही नहीं है। ऐसे आप हो बिल्कुल, ठीक है? आप हैं
फेमिनाइन एनर्जीज में, लेकिन वो हाफ मैस्कुलाइन एनर्जी, जो अच्छा वाला जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, जो प्रोटेक्टिव होता है, जिसको अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं, कहाँ कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, आपके अंदर में उस चीज का बैलेंस आ चुका है। ठीक है, राइट। और देख लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, एक चीज और है, ये जो जितना आपसे छुप रहे थे ना, उस चीज से मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम आउट एंड मीट यू। मैं जो एनर्जीज यहाँ पे ले पा रही हूँ, तो वो मुझे यही लग रही है। थोड़ा और देख लेते हैं आपके लिए, और आपके और अपने रिश्ते के लिए और क्या सोचते हैं। इंटरेस्टिंग है। वही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अभी इस व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसीलिए अपने आप को रोकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, डिवाइन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बताएंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। ऐसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों के रिश्ते का नाम अलग है, कोई मैरिड है, कोई क्रश है, कोई एक्स है, कोई करंट पार्टनर्स है। तो फिर भी देखती हूँ कि आज की रीडिंग में क्या है जो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कैंडल वैक्स रीडिंग में भी, वो है यार दोस्त या फिर मदर। ओके, अगर आप लोग 25-28 ईयर्स प्लस है, जहाँ पे थोड़ी बहुत मदर से इन्होंने घर में बात की है, लेकिन बात की है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, तो ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। मदर बिल्कुल अगेंस्ट है, मदर को कन्विंस नहीं कर पाए ये, या अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से ये गिव अप कर रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा कटते भी हैं, थोड़ा भागते भी हैं आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए। डिवाइन प्लीज बताइएगा। और जो सर्किल वाली बात मैंने बता दी थी, फ्रेंड्स वाली, यार दोस्तों वाली, वो चीज भी तो है ही। मैं थोड़ा सा देखती हूँ, डिवाइन प्लीज बताइएगा जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है अभी। मेजर प्रॉब्लम है क्या। मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगी, ये थोड़ी अलग-अलग चीज़ें हैं, आपसे जो चीज़ें मैच करें आप लोग वही लेना, ओके? एक तो ये है कि सबसे पहले आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलता है, ठीक है? वो झूठा झूठा भी है, और वो मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है? प्रॉब्लम एक ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा इश्यू हुआ था किसी तीसरे को लेके, चाहे आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट हो या फिर उनके लाइफ में कोई है, ये एक बड़ी वजह है कि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक चीज और है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे ये पर्सन किन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो उनके लिए भी फिर वही चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडशिप कर पाएँगे, कभी-कभी मिलना-जुलना हो गया, वन्स इन अ ब्लू मून, या मे बी वन्स अ ईयर, कुछ इस सॉर्ट ऑफ, तब तक चलो टच में रहते हैं, है ना? बातचीत होती रही, थोड़ा अपना एन्जॉयमेंट होता रहा, तो उस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे होंगी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो। अभी के लिए सिचुएशन यही है कि हाथ इनके खाली हैं आपके लिए, कुछ भी आपको ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पाएँगे। जो एनर्जीज़ मैंने आपको पहले भी बोला था मैं पिक कर रही हूँ, वो यही है कि इनके लिए अभी यही मुनासिब है कि ये जैसा अभी सिचुएशन चल रही है ना, उसी सिचुएशन को ये आगे चलाते रहें। क्योंकि इनकी खुद लाइफ़ बहुत डावाडोल हुई है, फैमिली में भी हार्मनी नहीं है। अम अगर ये मैरिड है तो उनको अपनी मैरिड लाइफ भी बचानी है यहाँ पे। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, आप दोनों में भी बहुत एलिगेशंस आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में लगा रहे हो।
और इस व्यक्ति को भी, आप में से किसी के पर्सन को भी, जो मैंने बोला था कि थोड़ा डाउट तो आपके ऊपर है, लेकिन ना ये वो डाउट क्लियर करना चाहते हैं। एक बस ये चीज इसके मन में अभी तक मैं पॉजिटिव देख रही हूँ, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि इसको ना वो चीज आपसे क्लियर करनी है कि क्या आप डबल डेट कर रहे थे इसको, ये चीज इस व्यक्ति के मन में है। बाकी तो मुझे कुछ, आप लोग थोड़े अभी अलग ही होते हुए दिख रहे हो, मैं अगर देखूं, पर फिर भी मैं थोड़ा भी देखूंगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में है ना, ये भी कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि इस व्यक्ति में अभी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे मिले, कोई एक्शन ले और बातों को क्लियर करे। वो भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आपके तरफ क्लियर करने के लिए आगे बढ़ेगा, आप खुद इससे बहुत सारे सवाल पूछोगे, तो इसका क्या, फिर तो इसको झूठ ही बोलने पड़ेंगे जो इसने पहले भी आपसे बोला है। थोड़ा फ्यूचर देख लेते हैं, 1 से 2 कार्ड, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है, तो फिर मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं कह सकूंगी। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता देखिए कार्मिक है, ओके। ये आपसे मिलने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है इस व्यक्ति को आपके लिए, लेकिन सराउंडिंग्स, खुद इसके अंदर की ऊर्जा, वो सारी बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। पर इतना तो ये जरूर चाहते हैं ना कि आप लोग दोनों कम से कम टॉकिंग टर्म्स में रहें, और कम से कम दोस्त बन के जरूर रहें। इंतजार है इस व्यक्ति को इस चीज का। हाँ, जितना भी समय लगे, लेकिन मैं यही देख रही हूँ, ये कभी ना कभी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जब हिम्मत आ जाएगी, जब कुछ सॉल्यूशन नजर आ जाएगा, तभी आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये अपनी मदर को या अपने ग्रुप के लोगों को नहीं समझा पा रहे। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, आप में कुछ ऐसे चेंजेस है, आपके आपके अंदर में बुद्धि नहीं है ज्यादा, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं इस कार्ड को देख के वो चीज बता रही हूँ, लेकिन ये जानते हैं कि आप क्या हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इनसे ज्यादा ओल्डर दिखते हो, या वैसे ही ज्यादा ओल्ड दिखते हो। एक कुछ लेडीज होती है ना, जो बहुत अच्छे से प्रॉपर अपना ध्यान रखती हैं, सज धज के रहती हैं, बहुत कमसिन दिखती हैं, तो आप ऐसे कमसिन नहीं दिखते हो, अकॉर्डिंग टू हिज मदर, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर सर्कल, उनके जो भी फ्रेंड्स है ना, वो सब ये बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें, एक इशू है आप लोग दोनों के बीच में। आपको वैसा कमसिन दिखना चाहिए, जैसा यंग एज में लड़कियां दिखती हैं, वैसा हो तो ज्यादा अच्छा है। मे बी आपके पर्सन के पास ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन का जो आपके लिए जुड़ाव है, मैंने कैंडल वाइज रीडिंग में भी बताया था, भूल नहीं पाते हैं। आपकी ऊर्जा से इतने ज़्यादा ये कनेक्टेड हैं, वो भूल तो सकते ही नहीं हैं आपको, और ये भी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ में। तो दूसरे जो भी बोले, अंदर की जो अंतरात्मा है, वो तो कचोटती है, वो तो बोलती है कि हेलो, यू वर रॉन्ग, यू चीटेड। तो ऐसे में फिर यही है, एक कम्युनिकेशन ओपन होगा आप लोग दोनों के बीच में। टाइम 16 फरवरी, 14 फरवरी, 18 मार्च, 12 अगस्त, 8 नंबर दिख रहा है, 20 अगस्त। ये कुछ यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, तो ये कुछ मुझे डेट्स दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ये कैसे, इस समय तक में कम्युनिकेशन, आप इसको टाइम पीरियड भी रख सकते हैं, दिनों में या मंथ्स में, तो आप लोगों के बीच में होगी, बात होगी, और मिलना भी होगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद जैसे ये कार्ड आया था, वो तो मैं समझ गई थी कि आप लोग मिलोगे, कभी ना कभी तो मिलोगे, मे बी व्हेन द राइट टाइम कम्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।